हो गया। जय हिंद। मैं इसके पहले क्लास में आपको बता दिया था प्रागैतिहासिक काल, है कि नहीं। इसके पिछले वीडियो में मैं प्रागैतिहासिक काल बता दिया था। आज हमको देखना है क्या, आद ऐतिहासिक काल। सबसे पहले हम ये बात कर लें कि पिछले क्लास में बात हुआ था कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है कि नहीं। आओ देखते हैं इतिहास, इसको कितने भागों में बांटा गया है बालक? 3। कितने भागों में? 3। प्रागैतिहासिक काल और दूसरा आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। तीसरा क्या है? ऐतिहासिक काल। इस काल को पसार काल के नाम से भी जाना जाता है कि नहीं। इसको कितने भागों में बांट दिया गया? 4। पहला पूरा पसार काल, दूसरा मध्य पसार काल, मध्य पसार काल और तीसरा नव पसार काल। नव पसार काल और चौथा बता दिएगा आपका ताम्र पसार काल। ताम्र पसार काल, इसको चिलकोलिथ भी कहते हैं, बताया गया था। इस समय औद्योगिकरण शुरू हो गया था। लास्ट बात यहीं पे हुआ था, है कि नहीं। इसके बाद हमको क्या देखना है? आद ऐतिहासिक काल। समझ गया। आद ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ना हमको? सिंधु सभ्यता के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? सिंधु सभ्यता के बारे में। समझ गया। चलो सिंधु सभ्यता। अब हमको बात करना क्या इसमें? सिंधु सभ्यता। समझ गया। इसमें समझते हैं कि इसका नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा। इसलिए कि ये इसके मतलब जितने इसमें शहर थे नाबालक, समझ, ये जो सभ्यता थी ये सिंधु नदी किनारे थी। समझ गया। इस सभ्यता में जितने शहर थे, समझ गया, ये सभी किसके किनारे बसे हुए थे? सिंधु नदी किनारे। इसलिए इसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी दिया यानी मैसेज चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन, समझ गया। इन्होंने क्या किया? जानकारी दिया सिंधु सभ्यता के बारे में। समझ गया। चार्ल्स मैसन। इसका सर्वेक्षण किया सर्वेक्षण कनिंघम। इसका सर्वेक्षण किया कनिंघम और इसका नामकरण किया जॉन मार्शल। जॉन मार्शल इसका क्या किया? मार्शल नामकरण किया। समझ गया। अच्छा, और इसमें खुदाई किए, खुदाई दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, समझ गया। खुदाई किसने किया? दयाराम साहनी। अब समझो, जानकारी चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले दिया सिंधु सभ्यता के बारे में। समझ गया। सर्वेक्षण का काम कनिंघम को मिला। कनिंघम को दिया गया कि पता करिए कहाँ कहाँ ये सिंधु सभ्यता फैली हुई है, कितनी दूरी तक फैली हुई है, इसको जानकारी आप प्राप्त करिए। तो इन्होंने बताया कि सिंधु सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। अभी आगे हम इसकी चर्चा करते हैं। इसका नामकरण जॉन मार्शल ने किया। सबका नाम दिया। क्यों? खुदाई की पूरी जिम्मेदारी किनको दिया गया था? जॉन मार्शल को दिया गया था। समझ गया। अब एक बात बताओ, किसी भी व्यक्ति को मान लो कि कोई संस्था चलाना है, समझ गया, 4 क्लास मान लो कोचिंग में चल रहा है, तो एक आदमी से कह दिए ठीक है आप चलवाइए, तो ऐसा थोड़ी कि चारों क्लास वो आदमी अकेले पढ़ाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। 4 लोग रहेंगे, है कि नहीं। ये करता है कि उसको और संचालन वो आदमी करेगा, सबको कंट्रोल करेगा कि आप इस क्लास देख लीजिए, आप ये क्लास देख लीजिए, है कि नहीं। लेकिन नाम किसका होगा कि ये आदमी क्लास चलवा रहा है। तो वैसे इसमें हुआ, नामकरण जॉन मार्शल ने किया और खुदाई की जिम्मेदारी इनको ही दी गई थी। इन्होंने लोगों से खुदवाया। समझ गया। तो जैसे हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी किए, समझ गया, कहीं का राखल दास बनर्जी किए, कहीं वीके थापड़ किए, अलग अलग लोग किए हैं लोग। समझ गया। जो आगे चल के आपको मिलेगा जानने को। समझ गया। बाकी इतना चीज़ इंपॉर्टेंट है सिंधु सभ्यता में कि जानकारी उसका सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने दिया, सर्वेक्षण कनिंघम ने किया और नामकरण जॉन मार्शल, समझ गया, और खुदाई दयाराम साहनी। समझो, इस सिंधु सभ्यता का सबसे पहला शहर मिला हड़प्पा। कौन मिला? हड़प्पा। समझ गया। इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है। समझ गया। इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है। यही जो हड़प्पा जगह है ये पाकिस्तान में है। समझ गया। पाकिस्तान में है, रावी नदी किनारे। इसी की खुदाई की दयाराम साहनी।
इस हड़प्पा की खुदाई किसने किया? दयाराम साहनी। समझ गया? अब समझो, इसको मिटाएं। जब सर्वेक्षण का काम दिया गया कनिंघम को, तो इनको कहा गया कि पता लगाइए कि कहाँ कहाँ है ये। तो देखो, मान लो कि ये है हमारा भारत, समझ गया? और यहाँ से निकली है सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी निकली हुई है। तो इसी नदी के किनारे ये जो सभ्यता मिला है, ये मिला है, समझ गया? सबसे ज़्यादा इसके लगभग 80% शहर मिला है गुजरात में। कितना? 80% शहर इसके किस में मिले? गुजरात के। सिंधु सभ्यता का 80% गुजरात में, इधर महाराष्ट्र में भी मिला है, समझ गया? इधर कश्मीर में मिला है, समझ गया? इधर आओ तो उत्तर प्रदेश में मिला है, समझ गया? इधर आपको मिला है पाकिस्तान के सबसे उत्तरी सबसे पश्चिमी छोर पाकिस्तान के मिला है, सबसे पश्चिमी छोर पे, समझ गया? यहाँ मिला है, इधर कई जगहों पर मिला है, समझ गया? इसका सबसे ज़्यादा कहाँ मिला है? गुजरात में 80%, समझ गया? वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार। अगर इसको हम देखें तो एक बात बताओ, जब ये ऐसे बना है तो मान लो कि यहाँ से कोई दिया जाए कोई चीज़ के बारे में कि हाँ यहाँ से कि दूधई उधई तमकू रोड पकड़े हुए घूरपट्टी है, अगर इसको एक बॉर्डर दिया जाए तो कैसा बनेगा? कोई ना कोई आकार लेगा। किनारे किनारे शहरों को एक बॉर्डर दिया जाए, तो ऐसे इसको बॉर्डर दिया गया तो देखा गया कि ये तैयार हुआ आपका त्रिभुजाकार। कैसा तैयार हुआ? त्रिभुजाकार। ये जो सिंधु सभ्यता है ना बालक, इसको और थोड़ा नीचे लेके आते हैं, समझ गया? ये बन के तैयार हुआ त्रिभुजाकार, कुछ इस जैसा, ऐसे शेप में बना, समझ गया? त्रिभुजाकार। अब एक बात बनाओ, तो अब ये पूछेगा सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? कैसा? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता कैसा आकार था? त्रिभुजाकार। अब ये समझना है कि अब त्रिभुजाकार है तो ये भी क्वेश्चन बनाएगा कि इसके सबसे उत्तरी दिशा में, उत्तरी छोर पे कौन सा शहर था, है कि नहीं? दक्षिणी पे कौन सा था, है कि नहीं? पूर्वी पे कौन सा था, पश्चिमी पे कौन था, समझ गया? तो सिंधु सभ्यता का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ है तो पश्चिमी छोर पे हुआ है, समझ गया? सबसे कम हुआ है तो पूर्वी पे हुआ है, ठीक है? समझते हैं इसमें क्या था, हाँ समझो। तो इसको सबसे पहले समझते हैं कि उत्तरी छोर पे कौन था, दक्षिण पे कौन था, पूर्वी पे कौन था, पश्चिमी पे कौन था। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले उसको बनाएंगे दिशा को। इसको मिटा दें, इसे समझते हैं, मानचित्र की दिशा से समझते हैं। समझो, ऐसे ही होता है दिशा, है कि नहीं? तो ये हो जाता है तुम्हारा सबसे ऊपर उत्तर, और ये होता है तुम्हारा दक्षिण, पूरब, और ये होता है पश्चिम, समझ गया? अब समझो, इसको समझना है ना, एक ट्रिक से समझो। सम का मतलब क्या होता है? ऐड होता है, ऐड, है कि नहीं? सम का मतलब ऐड। तो इसको क्लॉकवाइज लेके चलेंगे, ठीक है? यहाँ से पश्चिम से, समझेगा? क्लॉकवाइज लेके चलेंगे तो सबसे पहले यहाँ तुमको मिलेगा सूतका गैंडोर। कौन सा और मिलेगा? सूतका गैंडोर, सूतका गैंडोर, समझेगा? सबसे पश्चिमी में कौन सा शहर मिला है? सूतका गैंडोर, सिंधु सभ्यता का। उसके बाद मिला है म से मांडा, सबसे उत्तरी दिशा में मांडा, कश्मीर में, समझ गया? क्या मिला है? मांडा। उसके बाद मिला है सबसे पूर्व में आलमगीरपुर। क्या मिला है बालक? आलमगीर। ये कैमरा में आ रहा है, देखोगे? अच्छा चलो, यहाँ मिला है आपका आलमगीरपुर, समझ गया? आलमगीरपुर, समझ गया? अच्छा, उसके बाद से डी से दैमाबाद, यहाँ मिला आपको दैमाबाद, समझ गया? तो ये समझ गया कि सिंधु सभ्यता में सबसे पश्चिमी में कौन शहर मिला है? सूतका गैंडोर। कौन मिला? सूतका गैंडोर। उत्तर में मांडा, उत्तर में मांडा, पूरब आलमगीरपुर, पूरब आलमगीरपुर, और दक्षिण दैमाबाद, दक्षिण दैमाबाद, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम सूतका गैंडोर, पश्चिम सूतका गैंडोर, उत्तर मांडा, पूरब आलमगीरपुर, दक्षिण दैमाबाद। याद हो गया? अब एक बात बताओ कि ये शहर है तो जब नदी किनारे तो कुछ ये भी किसी न किसी नदी किनारे होंगे, है कि नहीं? तो इसको समझते हैं कि डच है,
डच है पर भारत में नहीं, भारत में नहीं है। डच पहले भारत आए थे सबसे पहले, अभी भी डच है लेकिन भारत में अब नहीं है। इससे इस ट्रिक से आपको याद रहेगा नदियों के नाम। समझो, ड से डास्क नदी, तो सूतका गेंडोर किस नदी किनारे है? डास्क नदी किनारे। किस नदी किनारे? डास्क नदी किनारे। अच्छा, मांडा चिनाब नदी, कौन नदी? चिनाब नदी। कौन नदी बालक? चिनाब नदी है। ह से आलमगीर सॉरी ह से हिंडन नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी। कौन नदी बालक? हाँ, हिंडन नदी, यही तो मिस्टेक हुआ था, हिंडन नदी। आलमगीरपुर कहाँ है? हिंडन नदी। अच्छा, दैमाबाद प्रवरा नदी। कौन नदी? प्रवरा नदी। समझ गया? प्रवरा नदी। समझ गया? तो इस तरह से शहर था सिंधु सभ्यता का। समझ गया? तो सिंधु सभ्यता के सबसे पश्चिमी छोर पे कौन सा शहर था? सूतका गेंडोर। किस नदी किनारे? डास्क नदी। किस नदी किनारे? डास्क नदी। सबसे उत्तरी मांडा, किस नदी किनारे? चिनाब। किस नदी किनारे? चिनाब। सबसे पूर्वी छोर पे आलमगीरपुर, किस नदी किनारे? हिंडन नदी। किस नदी? हिंडन नदी। सबसे उत्तरी छोर पे दैमाबाद, किस नदी किनारे? प्रवरा। किस नदी किनारे? प्रवरा। तो इतना समझ में गया? चलो ये पाकिस्तान में है, समझ गया? और ये कहाँ है? कश्मीर में। ये उत्तर प्रदेश में है, समझ गया? और ये आपका नीचे है तो मान लो उसमें गुजरात के आसपास में, समझ गया? दैमाबाद। तो इसको आप लिख सकते हो, समझ गया? चलो अब समझेंगे सिंधु सभ्यता की सबसे पहले खुदाई सिंधु सभ्यता में किसका हुआ? हड़प्पा का। समझ गया? तो समझते हैं हड़प्पा के बारे में। इसको मिटाएं? इसको मिटा दें? चलो अब क्वेश्चन पूछेगा सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। सबसे ऊपर, सबसे नीचे दैमाबाद। दैमाबाद। पश्चिम दिशा में बड़ी मार मारेंगे। पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सूतका गेंडोर। समझ गया? चलो अब समझते हैं इसकी खुदाई के बारे में। समझो, सबसे पहले सिंधु सभ्यता में खुदाई हुआ किसका? हड़प्पा का। हड़प्पा का। समझ गया? हड़प्पा का पाकिस्तान में है, रावी नदी किनारे। ठीक है? कहाँ है? पाकिस्तान में है, रावी नदी किनारे। समझ गया? हड़प्पा। इसका खुदाई किए खुदाई दयाराम साहनी। सो खुदाई किसने किया? दयाराम साहनी। समझ गया? हड़प्पा खुदाई दयाराम साहनी किया। अब समझते हैं सबसे पहले हुआ क्या सिंधु सभ्यता में। ये जो लिखे नहीं आ रहा है, चलो ठीक, ज़्यादा ऊपर हो गया है। इसकी खुदाई किसने किया बालक? इसकी खुदाई की दयाराम साहनी। कब हुआ ये? 1921 में। कब बालक? 1921 ईस्वी में। अब समझो, जब ये खुदाई कर रहे थे ना, ये सिंधु सभ्यता खुदाई हुआ, जब ये खुदाई कर रहे थे तो खोदते जा रहे थे तो सबसे पहले क्या? ईंट, एक दो चार ईंट का टुकड़ा मिला। समझ गया? तो कहे कि इसको खोदा जाए, देखा जाए क्या निकल रहा है। तो जब खोद रहे तो ठक ठक ईंटों पे करेगा तो ईंट निकलता है। तो उसके साइड में खोद रहे तो नहीं ठक ठक आ रहा है, माटी निकल रहा है। समझ गया? तो ईंट के दोनों तरफ खोदे, कहीं इसको आराम आराम से खोद, देखते हैं क्या निकलता है। खोदते गए तो देख रहे दीवार निकला। क्या निकला? दीवार निकला। अब ईंट पर ठोक रहे हैं तो ईंट है, फिर साइड में मिट्टी है तो मिट्टी पर तो खटखट नहीं करेगा। फिर खोदते एक जगह देख रहे हैं तो ठक ठक कर रहा है साइडों में, तो ये क्या है? अच्छा, अब इसके साइड में थोड़ा आराम से खोद, तो खोद रहे तो देख रहे हैं एक और दीवार है। समझ गया? ऐसे खोदे तो एक और दीवार है। अब देख रहे तो कमरा है। समझ गया? तुमको क्या मिला? एक कमरा मिला। कहा और खोदते गए तो देख रहे घर मिल गया। समझ गया? तो कहे यार ये लग रहा है कि कोई बड़ा इसमें शहर धंसा हुआ है। ये लोग अनुमान लगाया, कहा खोद पूरा। अब पूरा खोदवाया तो देख रहे बहुत बड़ा क्या निकला? शहर निकला। समझ गया? क्या निकला? बहुत बड़ा शहर निकला। अब उस खोदाई के दौरान उसमें उस शहर में क्या क्या चीज़ निकला, इसको समझो। हड़प्पा भी एक शहरीय सभ्यता थी। समझ गया?
तो जब खोलते गए तो इस हड़प्पा सभ्यता में खुदाई के दौरान आपको मिला श्रमिक आवास। क्या मिला बालक? श्रमिक आवास। पहला वस्तु ये मिला। अब दूसरा ये बात बताओ, श्रमिक आवास है तो जायज़ सी बात है कि अन्न चाहिए भोजन करने के लिए, तो इसमें निकला है तुम्हारा अन्नागार। क्या निकला है? अन्नागार, यानी भोजन अन्न रखने वाला गोदाम, अन्नागार। उसके बाद से इसमें से निकला तुम्हारा कुम्हार की चाक। क्या निकला है? कुम्हार के चाक। यहाँ तक समझ में आ रहा है? हड़प्पा सभ्यता में चौथा पॉइंट आपका निकला है क्या बालक? हाथी का कपाल। हाथी का कपाल यानी खोपड़ी, समझ गया? हाथी का कपाल, समझ गया? और इसमें निकला है तुम्हारा लकड़ी की ओखली। लकड़ी की ओखली। और इसमें निकला है तुम्हारा मातृदेवी की मूर्ति। मातृदेवी की मूर्ति, समझ गया? और मिला है आपको यहाँ स्वास्तिक चिन्ह। क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह मिला है। और इसमें मिला है आपको लकड़ी का ताबूत। लकड़ी का ताबूत। और क्या मिला है बालक इसमें? RH 37 कब्रिस्तान। और कुछ मिला इसमें? RH 37 कब्रिस्तान। देखो जब हड़प्पा सभ्यता का खुदाई हुआ, समझ गया? जब इसका खुदाई हुआ तो आपको मिला है क्या? नहीं आ रहा है क्या? मिला है आपको श्रमिक आवास, मजदूरों को रहने वाला आवास, अन्नागार, भोजन रखने वाला गोदाम, अन्न रखने वाला, चावल गेहूं रखने वाला गोदाम, कुम्हार की चाक मिला है, समझ गया? हाथी का कपाल मिला है, लकड़ी की ओखली, मातृ देवी की मूर्ति, स्वास्तिक चिन्ह, लकड़ी का ताबूत और RH 37 कब्रिस्तान, समझ गया? अब देखो क्या हुआ, बोलो कोई चीज़ अगर। अब देखो इसमें हुआ क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। चलो आगे देखते हैं। एक चीज़ का तुम लोग अंदाज़ा लगा रहे हो क्या? इसमें देख रहे हैं हम कि मिला मातृ देवी की मूर्ति। देख रहे हो? किसी देवता का नहीं मिला, देवी का मिला है, समझ गया? इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो उस समय के समाज थी वो कैसी थी? मातृसत्तात्मक। कैसी थी बालक? मातृसत्तात्मक थी, समझ गया? इस समय का समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अभी तुम किसी से आप नाम पूछोगे तो अपने पिता का नाम बताएगा, है कि नहीं? किसी के पिता का डेथ भी हो गया होगा तो उसमें स्वर्गीय लगा के नाम में बताएगा, नहीं पिता का ही नाम बताएगा, अपने मम्मी का नाम नहीं बताएगा। हाँ, मम्मी का नाम एक जगह बता देते हैं लोग, जैसे मामा के घर जाते हैं लोग गए तो पूछते हैं कि केकर बिटिया हो, तो नहीं बोल देते हैं लोग, मम्मी का नाम बताए। क्यों? क्योंकि वहाँ मम्मी को सब कोई जानता है, पापा को कौन जानता है कि नहीं? तो वहाँ बता दें। लेकिन कहीं भी आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले आप किसका नाम बताते हैं? पापा का नाम बताते हैं। इससे पता चलता है जो इस समय का समाज है कैसा है? पितृसत्तात्मक है। उस समय का जो समाज था मातृसत्तात्मक था, समझ गया? तो याद हो गया कि हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या मिला है? जब हड़प्पा की खुदाई हुई तो उसमें क्या मिला आपको? श्रमिक आवास, अन्नागार, कुम्हार की चाक और हाथी का कपाल, लकड़ी की ओखली, मातृ देवी की मूर्ति, स्वास्तिक चिन्ह और लकड़ी का ताबूत, RH 37 कब्रिस्तान। देखो उस समय की जो सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता, आधे ऐतिहासिक काल है, इसका लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन ऐसा मिला है कि पढ़ा नहीं गया है, समझ गया? तो सेम ऐसा ही लिखे थे, करेक्ट, RH 37, समझ गया? हम लोग पढ़ रहे इसको RH 37, लेकिन वो अपनी भाषा में क्या लिखे थे ये समझ में नहीं आता कि RH 37 का क्या मतलब हुआ। RH का फुल हम आज तक पढ़ने नहीं गया है, कोई समझ नहीं पाया है कि RH का मतलब यहाँ क्या लिखा गया है, समझ गया? तो ये है तुम्हारा हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा की खुदाई, दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में, है कि नहीं? यह एक शहरीय सभ्यता थी। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई तो खुदाई के दौरान मिला कि जो वहाँ की सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, समझ गया? पहली बात। दूसरी बात, जो सड़क के किनारे नाली बनी हुई थी वो नाली कैसी थी? ढकी हुई थी, समझ गया? एक सिस्टमेटिक व्यवस्था था
और क्या था कि शहर के चारों ओर एक दुर्ग बना हुआ था। मतलब क्या था, एक बाउंड्री थी। मतलब किसी कोई अगर हमला करे तो उससे किसी के हमले से शहर को बचाने के लिए उसकी चारों तरफ क्या थी, एक बाउंड्री थी। समझ गया? इससे पता चलता है कि यह एक शहरीय सभ्यता थी। समझ गया? तो इस तरह से हड़प्पा समाप्त।